लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहर का सियासी पारा हाई। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। वादों और दावों की सियासत शुरू। मुखालफिन पर तंज तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स ने इलेक्शन का माहौल बना दिया। पीपल्स पार्टी ने सारी तवज्जो लाहौर पर मरकूज कर ली। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफा भुट्टो भी सियासी मैदान में मुतहरिक रहीं। लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर समेत जियालों की कसीर तादाद में शिरकत। ख्वातीन वर्कर्स से कहा कि बिलावल भुट्टो ने गरीब दोस्त मंशूर दिया। 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। जीत तीर की होगी, जीत अवाम की होगी और जीत इस लाहौर शहर की होगी। अपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हो। कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो, जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हो। कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो। कोई जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब हम भी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस है। अवाम इल्जाम तराशी नहीं सुनना चाहते। मरियम औरंगजेब का तंज। कहा, कौन सी ऐसी तरक्की है जो आप सिंध से पंजाब लाना चाहते हैं। शहबाज हुकूमत ने जो फैसले किए, बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी के वजीर शामिल थे। बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं। मुकाबला शेर और तीर में नहीं। बिलावल भुट्टो नूरा कुश्ती बंद कर दें। NA 130 से PTI के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की तनकीद। ATC पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो को अब याद आया खवातीन जेल में हैं। कल तक यही लोग मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायजा लिया। रहनुमाओं ने पोलिंग डे पर अपने हलकों में जारी इंतजाम के बारे में आगाह किया। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के लिए रहनुमाओं की मुख्तलिफ हलकों में ड्यूटी लगा दी। मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट में शामिल खवातीन रहनुमाओं को भी ड्यूटियां तफवीज़। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के हलकों में ड्यूटीज लगाई गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हमारे पास तेल गैस नहीं, नौजवानों की ताकत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक तलबा से गुफ्तगू। कहा कि नौजवानों की रहनुमाई ना की गई तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ काम करने की लगन होनी चाहिए। हम 76 बरस बाद भी मंजिल पर ना पहुंच सके। NA 118 में नून लीग की मुहिम में तेजी। लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर की ज़ेर सदारत इजलास। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। माजिद ज़हूर ने कहा, 8 फरवरी को जीत शेरों का मुकद्दर बनेगी। गुलशन रावी से PTI ने अपने दौर में इंतकाम लिया। शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तालीम और सेहत समेत साफ पानी मुहैया किया। नून लीग के उम्मीदवार राना मशहूर अहमद खान की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि जीत कर हल्के की हालत बदलेंगे। NA 117 में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवारों का वर्कर्स कन्वेंशन। अब्दुल अलीम खान और गजाली सलीम भट्ट की खुसूसी शिरकत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मेरे मुखालिफ आज तक रिश्वत का इल्जाम नहीं लगा सके। आवाम की खिदमत के लिए सभी को एक पेज पर होना होगा। 8 फरवरी को उकाब और शेर पर मोहर लगाकर कामयाब बनाने की अपील।
उम्मीदवार NA 128 सोन चौधरी से ताजिरों की मुलाकात, ताजिर बिरादरी का भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। कहा कि ताजिर औकाब और शेर को वोट देंगे। IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार की जामियतुल मुंतसिर का दौरा, नाज़िम आला मौलाना मुरीद हुसैन नकवी का भरपूर हिमायत का ऐलान। इक़्तिदार में रहने वाली सियासी जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन नाअहल लोगों की वजह से असम्बलियां अपनी तौकीद खो रही हैं। उम्मीदवार NA 128 और 123 लियाकत बलोच की घनगरज। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि किसी को जमहूरी हक से महरूम न किया जाए। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर मुहिम जारी रखी हुई है। कारकुनान, ख़वातीन, नौजवान, तलबा और तालिबात पुरजोश मुहिम चला रहे हैं। NA 125 मसाइल का गढ़ बन गया। किसी अवामी नुमाइंदे ने पलट कर नहीं देखा। अहले इलाका सेवरेज, सेहत और पीने के पानी की नेमत से महरूम। हल्का के लोगों का कहना है कि हमारे वोटों से जीतने वाले हमें बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। पीने का पानी नीचे वाला ख़त्म है। अफजल खोखर का ये एरिया है, पर वो आते हैं, वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हर बार इलेक्शन को बोर्ड लेके चले जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। भाई यही धोखाबाजी चल रही है कि गरीब आदमी इधर बैठे हुए हैं तो उनको कोई बात नहीं, कोई उनके साथ जो इंसान कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये जो हम मसले हल नहीं ना करते, वो उनको सोचना चाहिए कि वो मसले हल करें हमारे। ये गलियों का हाल देख लें क्या है। और ये सेवरेज जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं इधर, तो सेवरेज है ही नहीं, पाइप ही नहीं है ना इधर। पोलिंग डे पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर की सख्त मॉनिटरिंग होगी। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, झंडे और बैनर्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान विफाकी वज़ीर गौहर एजाज को वज़ीर दाखिला भी बना दिया गया। गौहर एजाज के पास वज़ारत तिजारत का भी चार्ज है। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवां साल मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात का साल है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का UMT में तलबा से खिताब। कहा, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद इंडोनेशिया, नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात हैं। मीडिया इंडस्ट्री को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। सहाफ़त का जो एक बुनियादी जो उसूल था और जो बुनियादी एक तंजीमी एक ढांचा था, वो गेट कीपर का निज़ाम है। इस नए मीडिया ने उस गेट कीपर को उठाकर बाहर फेंक दिया है। फैक्ट चेकिंग, हकायक की तस्दीक करना और मल्टीपल फिल्टर से गुजारना, ये उसकी रूह के अंदर शामिल था, उसके जीन्स में शामिल था, उसके DNA में शामिल था। लेकिन अब वो नहीं है। तो अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और ये जो साइबर कैंपेन्स का जो ज़माना है, तो उसमें जो सच है उसको लोगों तक लाना बहुत मुश्किल हो गया है। सर्दी की शदीद लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में नमूनिया एक नन्ही जान निकल गया। 75 नए केसेस भी सामने आ गए। पंजाब में 190 मरीज रिपोर्ट। 6 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। पाकों के शहर को स्मोक से निजात ना मिल सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार।
बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड तहलील कर दिया गया। मज़ार बीबी पाक दामन का रास्ता कुशादा करने के लिए फंड्स की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। अब्दुल्ला सुंबुल मरहूम की बेवा को GOR 1 में अलॉट घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म। बीबी पाक दामन दरबार का तोसीई मंसूबा मुकम्मल। दरबार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना के हमरा बीबी पाक दामन दरबार हाजिरी। कहा, नैयर अली दादा ने बेलोस होकर डिज़ाइन तैयार किया। दरबार से मुंसलिक सड़क को एम्प्रेस रोड तक रसाई दी जाएगी। PNG बोर्ड का 44वां इजलास। चेयरमैन इफ्तिखार अली सहू ने सदारत की। हेल्थ सेक्टर की 3 स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए मंजूर। मेयो अस्पताल की तज़ीन व आरइश के लिए 2 अरब 37 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तस। गंगाराम के लिए 1 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 4 अरब 2 करोड़ 40 लाख मंजूर किए गए। LDA पर पंजाब हुकूमत की नवाजिशात। बिलासूद कर्ज में इजाफा कर दिया। बिलासूद कर्ज 5 अरब 63 करोड़ से बढ़ाकर 7 अरब 46 करोड़ 78 लाख रुपए कर दिया। LDA ने अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए मजीद कर्ज की दरख्वास्त की थी। लाहौरन की खबर पर एक्शन। SNGPL अफसरान की सुनी गई। तरक्की के मुंतज़िर अफसरान के इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू। सराय के मुताबिक 80 से ज़ायद चीफ इंजीनियर्स के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। कामयाब चीफ इंजीनियर्स को जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। UET में केमिकल सेमिनार हॉल में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस। गवर्नर बलीगुर रहमान और अमरीकी कौंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी में काबिल और ज़हीन तलबा में इस रोशन दिमागों को मज़ीद बेहतर करना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सुपीरियर मेकर फेस्टिवल। तलबा को नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बारे आगाही दी गई। CEO नेक्स्ट लर्निंग मोहम्मद फराज ने कहा, हमें बिजनेस हमेशा मुआशरे की ज़रूरत के लिहाज से शुरू करना चाहिए। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर जल्द बोर्ड ऑफ गवर्निंग तश्कील देंगे। सराय के मुताबिक बोर्ड की तश्कील के बाद 10 रोज में इलेक्शन होंगे। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को मुकर्ररा मुद्दत के बाद तोसी नहीं मिलेगी। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में जहांजेब नज़ीर और राना इरफान फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर आज़मलिक और गौहर नफीस कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और मलिक शब्बीर ने फतेह समेटी।